गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम 4th क्लास में हिंदी का चैप्टर 2 रीड करेंगे। चैप्टर 2 क्या है आपका? मोहपटक और धरपटक, पेज नंबर 9। तो मोहपटक और धरपटक कौन थे? ये दो पहलवान थे, ठीक है। आइए हम इनके बारे में पढ़ेंगे। दो पहलवान थे, मोहपटक और धरपटक। कौन कौन से पहलवान थे? मोहपटक और धरपटक। मोहपटक पहलवान की बड़ी चर्चा थी, उसके जैसा सेखीबाज पहलवान कोई नहीं था। तो जो मोहपटक पहलवान था उसकी क्या थी? चर्चा थी। उसके जैसा बातूनी मीन्स बड़ी बड़ी बातें करने वाला पहलवान कोई नहीं था। मगर धरपटक पहलवान सचमुच का भारी भरकम पहलवान था। मगर जो धरपटक पहलवान था वो सचमुच ही कैसा था? बहुत ही भारी भरकम था। मोहपटक पहलवान की प्रशंसा से उसे बड़ी जलन होती थी। एक दिन उससे रहा नहीं गया, अपने कंबल में 90 मन आटा बांधा, उसे पीठ पर लादा और मोहपटक पहलवान से जोर आजमाने के लिए उसके घर की ओर चल पड़ा। तो जो धरपटक पहलवान था वो मोहपटक पहलवान की प्रशंसा से मीन्स तारीफ से बहुत ही जलता था। एक दिन उससे रहा नहीं गया और वो उससे मिलने के लिए उसके घर जाने लगा। उसने क्या किया? अपने कंबल में 90 मन आटा बांधा और अपनी पीठ पर लादा और वहाँ चल पड़ा। रास्ते में एक बड़ा सा तालाब देखकर वह रुक गया। उसे जोरों की भूख लगी थी, प्यास से उसका गला सूख रहा था। तालाब के किनारे अपनी गठरी रखकर उसने तालाब के पानी से अपना आटा साना। तालाब का आधा पानी इसमें लग गया। आटा सानकर उसका एक बड़ा सा गोला बनाकर अपने मुंह में डाल लिया। फिर पानी पीने धरपटक तालाब में उतरा और आधे भरे तालाब का सारा पानी पी गया। फिर उसने एक जोरदार डकार ली। इसके बाद तालाब के किनारे लेटकर खर्राटे भरने लगा। तो क्या हुआ? जब वो मोहपटक पहलवान से मिलने के लिए जा रहा था तो रास्ते में वह एक बड़ा सा तालाब देखकर रुक जाता है। उसे तब जोरों की भूख भी लगी थी और प्यास भी लगी थी। तो वो तालाब के किनारे उसने अपनी गठरी रखी और वो क्या करता है? उस तालाब के पानी में अपना आटा सान लेता है और इससे क्या होता है? जो तालाब है उसका आधा पानी उसमें लग जाता है। किसमें? आटा सानने में। आटा सानकर वो एक बड़ा सा गोला बनाता है और अपने मुंह में डाल लेता है और फिर तालाब का जो बचा हुआ पानी रहता है वो पूरा पी लेता है और वहीं किनारे पर सो जाता है। उस तालाब में रोज़ एक हाथी आकर पानी पीता था। थोड़ी ही देर बाद वह पानी पीने आया। तालाब को सूखा देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। वहाँ पर एक आदमी को लेटा देखकर हाथी ने क्रोध से उसके सिर पर भारी भरकम पैर रखा। धरपटक पहलवान की नींद टूट गई। उसने खींचते हुए कहा, अरे अगर तुम मेरा सिर ही दबा रहे हो तो ज़रा ढंग से दबाओ। ठीक है। तो क्या हुआ कि जो वो उस तालाब में जिसमें उसने आटा साना था और पानी पिया था, उसी तालाब में रोज़ एक हाथी पानी पीने के लिए आता था। लेकिन वो तालाब सूख चुका था क्योंकि उसका सारा पानी धरपटक पहलवान ने पी लिया था। तो वहाँ पर वो हाथी उस एक आदमी को लेटा हुआ देखकर क्या करता है? उसके सिर पे पैर रख देता है। तो जो धरपटक पहलवान होता है वो क्या बोलता है कि अरे अगर तुम मेरा सिर दबा रहे हो तो ज़रा ठीक से ही दबा दो। धरपटक पहलवान की बात सुनकर हाथी को गुस्सा आ गया। वह उसे अपनी सूंड में लपेटकर उछालने ही जा रहा था कि धरपटक पहलवान ने फुर्ती से उठकर उस हाथी को पकड़कर अपने झोले में डाल लिया और वहाँ से आगे चल पड़ा। तो क्या हुआ? हाथी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया इस बात पे। वो उसको उठा के उछालने ही वाला था, इससे पहले कि धरपटक पहलवान तुरंत उठा और उसने हाथी को क्या कर लिया? अपने झोले में डाल लिया और उसको लेके वहाँ से चल दिया। मोहपटक पहलवान के घर के सामने पहुंचकर धरपटक पहलवान ने हाँक लगाई, कहाँ हो मोहपटक? सुना है तुम बड़े पहलवान हो, हिम्मत हो तो मेरे सामने आओ। तो मोहपटक पहलवान घर के सामने पहुंचकर क्या बोलता है? धरपटक पहलवान कि तुम बहुत ही ताकतवर हो, मैंने ऐसा सुना है, तो अगर हिम्मत है तो तुम मेरे सामने आओ। यह सुनकर मोहपटक घबरा गया। डर के मारे वह अपने घर के पिछले दरवाजे से निकलकर जंगल में जाकर छिप गया। मोहपटक की पत्नी बाहर आकर कहा, जी वे तो घर पर नहीं हैं, कोई पहाड़ ठेलने गए हैं। तो जो मोहपटक की पत्नी होती है वो क्या बोलती है कि वो तो घर पे नहीं है क्योंकि वो जंगल में जाके छुप चुका होता है। वे कहाँ गए हैं? कोई पहाड़ ठेलने गए हैं, मीन्स किसी पहाड़ को ढकेलने के लिए गए हैं।
धरपटक ने झोले से हाथी को निकालकर उसके आंगन में फेंकते हुए कहा, इसे अपने पति को दिखाकर कहो कि धरपटक पहलवान उससे जोर आजमाना चाहता है। तो वो मोहपटक की पत्नी से क्या बोलता है धरपटक पहलवान कि इस हाथी को दिखाकर क्या कहो कि मैं उससे जोर आजमाना चाहता हूँ। ऐसी विचित्र बात देखकर मोहपटक की पत्नी और उसका बेटा घबरा गए, लेकिन मोहपटक का लड़का बड़ा चालाक था। उसने अपनी कर्कश आवाज़ में चीखते हुए कहा, अरे माँ, इस आदमी ने मेरी ओर एक चूहा फेंका है, अब बताओ मैं क्या करूँ। तो जब यह बात सुनकर, धरपटक पहलवान की बातें सुनकर जब वो दोनों डर जाते हैं, उसकी पत्नी और बच्चा, तो क्या होता है, वो जो पहलवान का लड़का था वो बहुत ही चालाक था। कैसा था? चालाक था। वो अपनी आवाज़ में ज़ोर से बोलता है कि माँ, इसने तो मेरी तरफ चूहा फेंका है, अब मैं इस चूहे का क्या करूँ। उसकी माँ बोली, घबरा मत बेटा, अपने पिता को आने दे, वही इस आदमी को निपटेंगे। फ़िलहाल इस चूहे को झाड़ू मारकर फेंक दे। तो उसकी माँ क्या बोलती कि घबरा मत बेटा, अपने पिता को आ जाने दे, वही इस आदमी से निपट लेंगे और इस चूहे को झाड़ू मारकर फेंक दे। तो वो चूहा किसको बोल रहे थे? हाथी को। इसके बाद झाड़ू लगाने की आवाज़ आने लगी। फिर उस लड़के ने कहा, माँ, यह चूहा तो नाली में गिर गया। तो उसके लड़के ने क्या कहा कि यह चूहा तो नाली में गिर गया। धरपटक पहलवान सोचने लगा, जिसका बच्चा इतना ताकतवर है वह स्वयं भी ज़रूर मेरे जैसा ही बलशाली होगा। तो क्या सोचा कि वो मोहपटक पहलवान जो है वो मेरे ही जैसा ताकतवर होगा। घर के सामने काफ़ी ऊंचा ताड़ का एक पेड़ था। धरपटक ने पेड़ को उखाड़कर कहा, ओ छोकरे, अपने पिता से कहना मुझे एक छड़ी की ज़रूरत थी, इसलिए मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। तो उनके आंगन का पेड़ उखाड़ते हुए क्या बोलता है कि मुझे एक छड़ी की ज़रूरत थी, इसलिए मैं इसे ले जा रहा हूँ, अपने पिता से बोल देना। बालक ने पलटकर जोर से कहा, माँ, देख रही हो, यह दुष्ट आदमी मेरे पिता की दंत खोदनी सीख लेकर भाग रहा है। क्या बोला उसने कि यह मेरे पिता की दंत खोदनी सीख लेकर भाग रहा है। उतने बड़े पेड़ को सीख कहता देखकर धरपटक की आंखें अचरज से फैल गई। वह तुरंत वहाँ से भाग खड़ा हुआ। मोहपटक ने घर लौटकर अपने बेटे से पूछा, कहाँ गया वह आदमी। ठीक है, उस पेड़ को सीख बोलते देख, मीन्स जो दांतों को खोदने वाली लकड़ी होती है, वह कहता देख वो बहुत ही डर गया और वहाँ से भाग गया। अब मोहपटक जब घर लौट कर आता है तो वह अपने बेटे से पूछता है कि वह आदमी कहाँ गया। बेटे ने कहा, वह हमारा ताड़ का पेड़ उखाड़ कर यहाँ से भाग गया। मोहपटक ने मुँह बनाकर पूछा, तुमने उससे कुछ कहा नहीं? बेटे ने जवाब दिया, जब वह लेकर भाग ही गया तो मैं उससे क्या कहता। बेटे की बात सुनकर मोहपटक को बड़ा गुस्सा आया। वह बोला, मेरा बेटा होकर भी तुमने मेरा नाम डुबो दिया। क्या तुम उसे कोई मुँह तोड़ जवाब नहीं दे सकते थे? चलो, तुम्हें अभी ले जाकर नदी में फेंक आता हूँ। ठीक है, तो उसको इस बच्चे की बात सुन के क्या होता है, बहुत ही गुस्सा आने लगती है और वो बोलता है कि तुमने उसे कोई मुँह तोड़ जवाब नहीं दिया और उसे नदी में फेंकने की धमकी देता है। नदी गांव से बहुत दूर थी। वह सोच रहा था कि जहाँ भी उसका बेटा घबरा कर रोएगा वह उसे चेतावनी देकर माफ़ कर देगा। बेटे को तो वह सिर्फ डराना चाहता था, नदी में फेंकना नहीं। मगर रास्ते भर ना उसका बेटा रोया ना उसने कुछ कहा। मोहपटक ने उसे डराने के लिए कहा, हम नदी के करीब आ पहुँचे हैं। बेटे ने भी झट से कहा, हाँ पिताजी, मुझे भी लहरों के छींटे लग रहे हैं, जबकि वो लोग नदी के पास थे ही नहीं। इस जवाब से मोहपटक को बड़ी हैरानी हुई। उसने अपने बेटे को कंधे से उतारकर पूछा, जरा सच सच बता तो, तुमने उस आदमी से कुछ कहा था या नहीं? बेटे ने कहा, उससे तो मैंने कुछ नहीं कहा था, मगर चिल्लाकर मैंने अपनी माँ से ज़रूर कहा था, वह दुष्ट मेरे पिता की दंत खोदनी सीख लेकर भाग रहा है। मोहपटक ने अपने बेटे की पीठ थपथपाकर कहा, शाबाश, तुम अपने बाप के ही बेटे हो। अब देखिए यहाँ पे शब्द तालिका मीन्स शब्दों के अर्थ। सेखीवाज मीन्स क्या होता है, बढ़ चढ़कर बात करने वाला। प्रशंसा मीन्स बड़ाई करना या तारीफ करना। आजमाना मीन्स अंदाज़ा लगाना या परखना। खींचना मीन्स झुंझलाना। हाँक लगाना मीन्स जोर से बुलाना। ठेलना मीन्स ढकेलना। करकर मीन्स कठोर। बलशाली मीन्स ताकतवर। दंत खोदनी मीन्स दांत कुरेदने वाली। चेतावनी मीन्स सावधान करना। अब देखिए यहाँ पे आपके प्रश्नोत्तर शुरू होते हैं। धरपटक कैसा पहलवान था? भारी भरकम। मोहपटक कैसा पहलवान था? सेखीबाज। धरपटक पहलवान ने हाथी के साथ क्या किया? उसने हाथी को अपने झोले में डाल दिया था। मोहपटक के बेटे ने दंत खोदनी किसे कहा था? ताड़ के पेड़ को। धरपटक ने ताड़ का पेड़ उखाड़ कर क्या कहा? मुझे एक छड़ी की ज़रूरत थी।
धरपटक पहलवान ने अपनी भूख प्यास कैसे शांत की? उसने गठरी में रखे आटे को साना और बड़ा सा गोला बनाकर मुंह में डाल लिया और तालाब का सारा पानी पी लिया। धरपटक पहलवान ने हाथी को अपने झोले में क्यों डाला? क्योंकि वह उसे सूंड से उठाकर उछालने वाला था। मुंहपटक पहलवान जंगल में जाकर क्यों छिप गया? क्योंकि वो धरपटक पहलवान से डर गया था। धरपटक पहलवान क्यों भाग खड़ा हुआ? क्योंकि उसने इतने बड़े पेड़ को सीख कहा तो वो सोचा कि ये सचमुच ही मेरे जैसा पहलवान होगा। अब कहानी में देखिए आपकी जो घटनाएं थी उनको हम क्रम के अनुसार लिखेंगे। मुंहपटक पहलवान ने अपने कंबल में 90 मन आटा बांधा। उसने तालाब के आधे पानी से आटा साना और एक बड़ा सा गोला मुंह में डाल लिया। धरपटक पहलवान ने हाथी को अपने झोले में डाल लिया। मुंहपटक पहलवान की पत्नी ने कहा, इस चूहे को झाड़ू मारकर फेंक दो। मुंहपटक के बेटे ने कहा, यह दुष्ट आदमी मेरे पिता की दंत खोदनी सीख लेकर जा रहा है। मुंहपटक ने अपने बेटे की पीठ थपथपाई। रिक्त स्थान भरिए। धरपटक पहलवान सचमुच का भारी भरकम पहलवान था। तालाब में रोज एक हाथी आकर पानी पीता था। धरपटक पहलवान की बात सुनकर हाथी को गुस्सा आ गया। धरपटक ने झोली से हाथी निकालकर मुंहपटक के आंगन में फेंक दिया। धरपटक पहलवान सोचने लगा, जिसका बच्चा इतना ताकतवर है वह स्वयं भी मेरे जैसा ही बलशाली होगा। अब देखिए कहानी को हमें पढ़ना है, इन शब्दों को पढ़ना है और समझना है। उसके जैसा सेखीबाज पहलवान कोई नहीं था। ये किसके लिए कहा था? मुंहपटक पहलवान। रास्ते में एक बड़ा सा तालाब देखकर वह रुक गया। कौन रुक गया था? धरपटक पहलवान। तालाब को सूखा देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। किसको? हाथी को। वे तो घर पर नहीं है। कौन नहीं था? मुंहपटक पहलवान। मुझे भी लहरों के छींटे लग रहे हैं, यह मुंहपटक के बेटे ने कहा। वाक्यों के रंगीन शब्द संज्ञा शब्दों की जगह प्रयोग हुए हैं, ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जो किसी की जगह प्रयोग होते हैं वो। देखिए ऐसे वाक्य लिखना है हमें जहाँ पे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है। मुंहपटक पहलवान की बड़ी चर्चा थी, उसके जैसा सेखीबाज पहलवान कोई नहीं था। मुंहपटक पहलवान से जोर आजमाने के लिए उसके घर की तरफ चल पड़ा। मुंहपटक का लड़का चालाक था, उसने अपनी कर्कश आवाज़ में कहा। इस जवाब से मुंहपटक को बड़ी हैरानी हुई। उसने अपने बेटे से पूछा। तो यहाँ पे मुंहपटक की जगह उसके, यहाँ पे मुंहपटक, फिर से यहाँ पे उसके, मुंहपटक का लड़का, तो उसने, और इस जवाब से मुंहपटक को बड़ी हैरानी हुई तो उसने अपने बेटे से पूछा। तो जो नाम की जगह उसके और उसने ये सब आता है उसे, तो ये क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। ठीक है। उतने बड़े पेड़ को सीख कहता देख धरपटक की आंखें अचरज से फैल गईं। वाक्य में पेड़ तथा आंखें किसी जाति की सभी वस्तुओं के बारे में बता रहे हैं, जबकि धरपटक शब्द किसी विशेष जाति व्यक्ति के बारे में बताता है। किसी जाति विशेष के बारे में बताने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। किसी विशेष व्यक्ति जगह वस्तु के बारे में बताने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। प्रत्येक शब्द के आगे लिखिए यह कौन सी संज्ञा है? तो बच्चा, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। नदी है जातिवाचक संज्ञा। गंगा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये व्यक्ति का बोध कराती है। चेन्नई है जातिवाचक संज्ञा। सीमा है व्यक्तिवाचक संज्ञा और घर है जातिवाचक संज्ञा। यहाँ जातिवाचक संज्ञा से संबंधित व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखिए। देश, उदाहरण क्या दिए? भारत, नेपाल। किताब, अब किताब क्या लिखेंगे हम? कहानी, कविता। शहर, जबलपुर, इंदौर। लड़की, सीता, गीता। तो ये आपका चैप्टर 2 था पहलवान के बारे में, मुंहपटक पहलवान और धरपटक पहलवान। इसको आप पढ़ेंगे और इसके प्रश्नोत्तर भी कॉपी में राइट करेंगे। ओके बच्चों।